Farmer has decided to build a wire fence along one straight side of his property. For this, he planned to place several fence posts at 6 meter intervals, with posts fixed at both the ends of the side. After he bought the post and wire, he found that the number of posts he had bought was 5 less than the required ones. However, he discovered that the number of posts he had bought would be just sufficient if he spaced them 8 meter apart. What is the length of the side of the property and how many posts did he buy? अब देखो, वो यहाँ पे 6-6 मीटर पे पोस्ट लगाना चाहता है और दोनों एंड पे पोस्ट लगाने हैं उसने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और 5 पोस्ट उसके पास कम है, लेकिन अगर वो 8 मीटर पे लगाता है तो सफिशियंट है। इसका मतलब, इसको अगर मैं आप क्वेश्चन को देखो इक्वेशन बना के तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अगर इसको हम ऑप्शन से ट्राई करें तो भी सॉल्व हो जाएगा। अ, अगर वो 6 मीटर पे पोल लगाना चाहता है, इसका मतलब टोटल जो लेंथ है प्रॉपर्टी की, दैट वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6, जो पहले ऑप्शन में नहीं है, जो दूसरे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी की लेंथ है वो 120 मीटर्स की है, जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है। अगर वो 120 मीटर टोटल लेंथ लेके चल रहा है, अगर वो 6 मीटर पे पोल लगाना चाहता है तो उसको पोल चाहिए होंगे 20। लेकिन क्योंकि वो दोनों तरफ पोल लगाना चाहता है, तो जो पोल्स होंगे वो एक ज्यादा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि 20 पोल्स तो वो हैं जो 6-6 मीटर पे लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये 10 मीटर की लेंथ है, मैं 2-2 मीटर पे पोल लगाता हूँ, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। 2 मीटर पे ये लग गया, दो 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 पे ये लग गया। टोटल मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है जी। तो 10/10 डिवाइड बाय 2, 5 पोल लग गया आपके पास। ये 5 तो वो हैं जो 2-2 मीटर पे लग रहे हैं। तो एक पोल आपका यहाँ भी तो लगेगा शुरू में, तो टोटल पोल जो होंगे 5 + 1 6 हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पे हो रही है, क्योंकि पहला पोल 0 मीटर पे लग रहा है, तो टोटल जो रिक्वायर्ड पोल्स होंगे 21 होंगे। बट ही हैज 5 पोल्स लेस। उसके पास कितने हैं फिर? उसके पास 21 - 5 16 पोल्स हैं। तो प्रॉपर्टी की लेंथ 120 मीटर है और उसके पास 16 पोल्स हैं। तो ऑप्शन 4 आपका आंसर बनेगा। अदरवाइज इसको अगर आपने इक्वेशन से करना है तो भी कर सकते हो, कि मान लो जो जो पोल्स हैं, जो पोल्स वो लगाएगा 6-6 मीटर पे। ठीक है ना? नंबर ऑफ, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ पोल्स टू बी प्लेस्ड एट 6 मीटर्स, जो 6 मीटर पे लगाने हैं, उनका नंबर मान लीजिए एक्स है। ठीक है, बट ही हैज x - 5 पोल्स। ठीक है, तो 6 मीटर पे लगाने वाले अगर उसको एक्स चाहिए थे, ये रिक्वायर्ड पोल्स, ठीक है ना, 6 मीटर पे लगाने के लिए उसको अगर एक्स पोल चाहिए थे, तो टोटल लेंथ प्रॉपर्टी बनेगी 6x। उसके पास x - 5 है, तो वो 8 मीटर पे लगा रहा है, तो पूरा बैठ रहा है। तो ये भी प्रॉपर्टी की लेंथ है, ये भी प्रॉपर्टी की लेंथ है, इक्वेट कर दो। 6x बन गया 8x - 40, यहाँ से 2x आपका बन गया 40, x आपका बन गया 20। तो ये x = 20 आपको लेंथ ऑफ प्रॉपर्टी दे देगा, चाहे इधर पुट कर लो चाहे इधर पुट कर लो। जो लेंथ आएगी दैट वुड बी 6 × 20, 120 मीटर्स आ गई। ठीक है, बट एक्चुअल पोल्स कितने चाहिए, एक्चुअल रिक्वायर्ड पोल्स कितने होंगे, क्योंकि दोनों तरफ लगने हैं। तो अब ये कह सकते हो एक्चुअल रिक्वायर्ड पोल जो आएंगे फिर से वो, ये 20 + 1, एक एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि वो शुरू में लगना है 0 मीटर पे। बट ही हैज हाउ मैनी? उसके पास 5 कम है, उसके पास 21 - 5 16 पोल्स हैं। तो अगर इक्वेशन से जाना है तो ऐसे सोच सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली अगर सोचो कि 6 का मल्टीपल अगर आपको चाहिए, तो ऑप्शन में ढूंढो कहाँ पे आ रहा है वो, तो वहां से आंसर आ सकता है।